जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशन में एनसीईआरटी गणित क्लास 10वीं के एक नया चैप्टर देखते हैं। अध्याय 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्ट में कहते हैं एपी। अधिकतर लोग एपी ही बोलते हैं और इसका शॉर्ट नाम है एपी। सबसे पहले इसका व्यापक रूप जान लेते हैं साथियों। एपी का व्यापक रूप क्या होता है? एपी का व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप जो होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस तरह से डॉट डॉट या अनंत तक जाएगा, अर्थात ए प्लस n-1 इंटू डी। देखिए साथियों, ये जो है यहाँ प्रथम पद है। ये क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद को हम यहाँ देखिए शुरुआत में जो पद लिखा रहेगा वो रहेगा प्रथम पद, और यहाँ जो डी है इसको कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। तो इसमें ए हुआ प्रथम पद और डी हुआ सार्वंतर, अर्थात ये हुआ प्रथम पद अर्थात A1, और ए प्लस डी जो है यह है A2, और ए प्लस 2d जो है यह है A3, और अनंत तक जो गया A प्लस n-1 इंटू डी यह है An, अर्थात यह अंतिम पद है। अंतिम पद या कहिए An, इसको L से भी लिखा जाता है। समझ गए? अर्थात एपी कब होगा? एपी कब कहलाएगा? ऐसी श्रृंखला जिनके सभी पदों के बीच का अंतर समान हो, एपी कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे 5, 10, 15, डॉट डॉट इस तरह से है। पूछेगा यह एपी में है, तो कैसे बताएंगे यह एपी में है? सबसे पहले जांच कर लीजिए सभी पदों के बीच का अंतर समान है या नहीं। देखिए प्रथम पद यहाँ 10 है, अर्थात A1, और A2 जो है 2 है, और द्वितीय पद जो है यहाँ 10 है, अर्थात A2 जो है 10 है, A3 जो है 15 है। तो देखिए प्रथम पद निकालिए A1, अर्थात D निकालिए सभी पदों के। 10 में 5 घटाएंगे, 10 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा। 15 में 10 घटाएंगे तो 5 होगा। सभी पदों के बीच का अंतर समान आया है, इसीलिए यह जो श्रृंखला है एपी में है। अगर सभी पदों के बीच का अंतर समान आएगा तो क्या कहेंगे? एपी में है। एपी में है। अब प्रश्नावली 5.1 के जो सवाल है उसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली 5.1 का प्रथम सवाल देखते हैं। प्रथम सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? प्रश्न क्रमांक 1 में जो है साथियों 4 प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो इसका संख्याओं की सूची पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद पता करेंगे कि संख्याओं की जो सूची है एपी में है या नहीं है। देखिए संख्याओं की सूची क्या हो जाएगा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया ना। तो संख्याओं की सूची हो जाएगा, संख्याओं की सूची। तो प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया जो है 15 रुपया है। फिर ये प्रथम किलोमीटर का किराया हुआ ना। अब देखिए दूसरे किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? 15 प्लस 1 गुना 8 हो जाएगा। 1 गुना 8।
इसी तरह से तीसरे किलोमीटर के लिए 15 + 2 × 8, इस तरह से डॉट डॉट चलेगा। तो संख्याओं की सूची क्या आएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, कॉमा 15 + 1 × 8 करेंगे, कितना हो जाएगा 8, और 8 में 15 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 23, कितना होगा 23। और यहाँ देखिए 8 दूनी 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो 31 हो जाएगा, इस तरह से डॉट डॉट इस तरह से चला जाएगा। तो देखिए अब ये संख्याओं की सूची जो निकला आपको बताना है एपी में है या नहीं है। यहाँ देखिए पहले A2 - A1 करते हैं, तो अर्थात A2 यहाँ कितना है, A1 व 15, A2 जो है 23 है, A3 कितना है 31 ना, A3 कितना है 31 है। तो A2 में A1 घटाइए, कितना हो जाएगा, तो 23 में 15 घटाइए, कितना होगा 8 ना। फिर A3 में A2 घटाइए, कितना हो जाएगा, A3 31 है, A2 23 है, तो 31 में 23 घटाएंगे तो 8 है। देखिए सभी पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, इसीलिए यह जो संख्याओं की सूची है एपी में है। चूँकि लिखेंगे A2 - A1 बराबर A3 - A2, इसीलिए यह एपी में है, एपी में है। तो प्यारे साथियों सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। सबसे पहले मान लेते हैं बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x, हमको पता नहीं है साथियों, इसमें दिया नहीं हुआ है, इसीलिए इसमें बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x। तो पहले निकाल लेते हैं, प्रथम बार हवा निकालने के बाद बेलन में बचा शेष हवा, तो क्या करेंगे, कुल हवा जो है उपस्थित हवा की मात्रा जो है x है, इसमें घटा देंगे कुल हवा का अर्थात x का 1/4। तो x माइनस यहाँ का मतलब क्या होता है, गुना, का मतलब तो x गुना 1/4 नहीं, तो x माइनस x गुना 1 करेंगे तो x/4 है, तो /4। तो 1 और 4 का लघुत्तम, तो 1 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4। देखिए और 1/4 करेंगे तो 4 होगा, 4 गुना x, 4x माइनस 4/4, 4/4 करेंगे कितना होगा 1 गुना x, 4x में x घटाइए, कितना होगा 3x/4। तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा था x, जब प्रथम बार हवा निकाल देगा तो बेलन में शेष हवा जो बचेगा, बेलन में बचा शेष हवा जो रहेगा 3x/4। तो अब दूसरी बार हवा निकाल लेते हैं। दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में बचा शेष हवा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अब तीसरी बार देख लेते हैं। तीसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में कितना शेष हवा बचेगा। तो यहाँ देखिए दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में जो शेष हवा बचा था 9x/16। अब तीसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में कितना हवा बचेगा वो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 9x/16 माइनस 9x/16 का
1/4, यही ना होगा। यहाँ देखिए 9x/16 हो जाएगा, माइनस 9x/16 का मतलब गुना 1/4, तो यह हो जाएगा 9x/16 माइनस 9x गुना 1, तो 9x हो जाएगा। और 16 गुना 4 कीजिए, 64 नहीं होगा। 16 और 64 का लघुत्तम एलसीएम 64 होगा। 16 और 64 का लघुत्तम निकालेंगे साथियों, तो हो जाएगा यह 64। और 16/64 कीजिए, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नहीं, 4 गुना 9 कीजिए, 36 कितना हो जाएगा? 36x 36x हो जाएगा। 4 गुना 9x करेंगे तो हो जाएगा 36x माइनस 64/64, 1 गुना 9x, तो 9x, 36x में 9x घटाएंगे 27x तो हो जाएगा 27x/64। तो तीसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में जो शेष हवा बचेगा 27x/64। अब संख्याओं की सूची निकाल लेते हैं। तो संख्याओं की सूची जो हो जाएगा, संख्याओं की सूची, तो देखिए बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या माने थे? x ना, तो x हो जाएगा। और प्रथम बार हवा निकालने के बाद बेलन में कितना हवा बचा था? प्रथम बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा कितना बचा था? 3x/4। और दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा 9x/16। और तीसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा 27x/। तो इस तरह से डॉट डॉट हो जाएगा। अब इसको जांच कर लेते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 कितना है? 3x/4 ना, 3x/4, और A1 है x, तो x, तो 4 और 1 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। और 4/4 1 गुना 3x, 3x 1/4, 4 गुना x, तो यहाँ माइनस है तो माइनस 4x, तो 3x में 4x घटाइए तो हो जाएगा माइनस x/4। अब देखिए A3 में A2 घटाइए, A3 क्या है? 9x/16 ना, तो 9x/16, 9x/16 माइनस, और यहाँ है 3x, और A2 कितना है? 3x/4 ना, और 16 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 16, और 16/16 1, 16/16 1, और 1 गुना 9x कीजिए, 9x माइनस, और 4/16 कीजिए, 4 होगा, और 4 गुना 3x कीजिए, 12x, 9x में 12x घटाइए, क्या हो जाएगा? माइनस 3x/16। यहाँ देखिए चूँकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसीलिए यह AP में नहीं है। तो AP में होने के लिए सभी पदों के बीच का अंतर क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए, तभी होगा यह AP में। तो यह जो प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा सवाल था साथियों, यह AP में नहीं है, तो यह सॉल्व हो चुका है। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं साथियों। देखिए प्रश्न क्या है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो पहले इसका संख्याओं की सूची निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें बताना है कि यह AP में है या नहीं है। तो संख्याओं की सूची क्या हो जाएगा? संख्याओं की सूची, इसमें देखिए जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, तो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनों से है?
150 से, और प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, यही न होता है। तो 150 हुआ, फिर 150 प्लस इसमें 1 गुना 50 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 150 प्लस 2 गुना 50, फिर 150 प्लस 3 गुना 50, यानी 50 रुपया क्या होता है, वृद्धि होते जाता है, यही न होता है। जी सर। इसीलिए इसमें ये प्रथम किलोमीटर का था नहीं, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया, यही न था। जी सर। इसमें 50 रुपया जो है बढ़ती जाती है, तो हो जाएगा 150। देखिए 150 प्लस 1 गुना 50, तो हो जाएगा यह 150 प्लस फिर 50 कॉमा फिर 150 प्लस 2 गुना 50 कितना हो जाएगा 100, फिर 150 प्लस है 3 गुना 50 कितना हो जाएगा 150। इस तरह डॉट डॉट चलते रहेगा। तो 150 में 50 जोड़िए कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 150 में 100 जोड़िए कितना 250, फिर 150 में 150 जोड़िए 300, फिर डॉट डॉट हो जाएगा। तो इसमें अब जांच करके बताना है कि यह एपी में है या नहीं है, यही न बताना है। तो ए हो गया A1 A2 A3 A4 इस तरह से। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 200 ना है, 200 में 150 घटाओ कितना हो जाएगा 50। फिर देखो A3 में A2 घटाओ, तो A3 कितना है 250 ना, 250, A2 कितना है 200, यही ना है। 250 में 200 घटाओ 50 हो जाएगा। फिर देखो A3 में A2 घटाइए तो 50 आया। अब देखो A4 में A3 घटाते हैं, तो A4 कितना है 300, और A3 कितना है 250, तो 300 में 250 घटाओ कितना हो जाएगा 50 होगा नहीं। तो देखो सभी का जो सर्वांतर है समान आया है ना, इसीलिए यह जो संख्याओं की सूची है यह एपी में है। चूँकि लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 है ना, इसीलिए यह एपी में है, एपी में है। तो यह सवाल सॉल्व हो चुका है, प्रश्न क्रमांक 3 जो था यह सॉल्व हो चुका है। अब अगला प्रश्न देखेंगे चौथा नंबर। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद प्यारे साथियों अब प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा सवाल देखते हैं। सवाल क्या है पहले समझो। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। सबसे पहले इसमें जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं और संख्याओं की सूची निकाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें मूलधन जो दिया हुआ है, मूलधन कितना है 10,000 ना, 10,000 है, और दर कितना है 8% है। दर कितना है 8%। तो पहले वर्ष का मिश्र धन निकाल लेते हैं। पहले वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर सूत्र आप लोग पढ़े हुए हैं साथियों। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज। यहाँ मूलधन प्रश्न में कितना दिया हुआ है 10,000, और ब्याज निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा मूलधन का 8%, नहीं अर्थात 10,000 का 8%। तो हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 का
का मतलब गुना ना, का मतलब गुना। तो 8/100 नहीं, या 2 शून्य कैंसिल, तो 10,000 और प्लस 100 गुना 8 करो, 800। तो 10,000 में क्या करना है, 800 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 10,800, 10,800 हो जाएगा। तो यह पहले वर्ष का मिश्र धन निकल चुका। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं। तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10,800 प्लस 10,800 का 8%, यही ना। 10,800 प्लस 10,800 गुना 8/100 ना, 0 कैंसिल, और यह 0 भी कैंसिल हो जाएगा नहीं। क्या बचेगा 108 ना, 108 गुना 8 करो, तो कितना हो जाएगा, 8 × 64 और 8 गुना 1, तो 864 हो जाएगा। जब 10,800 में 864 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11,664। ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकल चुका। अब संख्याओं की सूची लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद प्यारे साथियों संख्याओं की सूची जो हो जाएगा, पहले देखिए प्रथम पद 10,000 है, दूसरा पद 10,800 और तीसरा पद 11,664। अब इसको जांच करके देख लेते हैं कि यह AP में है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 कितना है 10,800, यही ना है, और A1 कितना है 10,000। तो 10,800 में 10,000 घटाइए, कितना हो जाएगा 800। फिर देखिए A3 में A2 घटाइए, A3 कितना है 11,664, 11,664, और A2 कितना है 10,800। तो 11,664 में 10,800 घटाइए, कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा। कितना होगा, देखिए समान आया है, सार्वंतर समान नहीं आया है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसीलिए यह AP में नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का सारा सवाल सॉल्व हो चुका है साथियों। अब प्रश्न क्रमांक 2 बताएंगे अगले वीडियो सेशन में। आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।